नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप। खबर की शुरुआत में सबसे पहले खबर की बात कर ले। पटना नीट यूजी पेपर लीक मामले में सीबीआई ने भरतपुर मेडिकल कॉलेज के 2 छात्रों समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें, गिरफ्तार मेडिकल छात्रों की पहचान कुमार मंगलम, विश्नोई और दीपेंद्र कुमार के रूप में हुई है। ये आरोपी सॉल्वर गैंग का हिस्सा थे और घटना वाले दिन हजारीबाग में मौजूद थे। सीबीआई सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक टेक्निकल सर्विलेंस टीम ने परीक्षा के दिन उनके हजारीबाग में मौजूद होने की पुष्टि की है। गिरफ्तार किया गया तीसरा शख्स शशि कुमार पासवान एक ऑलराउंडर है जो कि सरगना को हर तरह की मदद मुहैया करा रहा था। मिली जानकारी के मुताबिक ये भी बात सामने आई है, सीबीआई ने 18 जुलाई को भरतपुर के जगन्नाथ पहाड़िया मेडिकल कॉलेज से दीपेंद्र कुमार और कुमार मंगलम विश्नोई को गिरफ्तार किया था। दीपेंद्र 2023 बैच का स्टूडेंट है और कुमार मंगलम 2022 बैच का स्टूडेंट है। ये दोनों स्टूडेंट सॉल्वर का काम करते थे। भरतपुर के मेडिकल कॉलेज में इस घटना की जानकारी होने के बाद कोई भी मेडिकल स्टूडेंट और मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल फोन नहीं उठा रहे हैं। घटना को लेकर भरतपुर के पुलिस अधीक्षक मृदुल कछवाहा ने पुष्टि की है और कहा है कि दिल्ली से आई सीबीआई की टीम दोनों छात्रों को अपने साथ लेकर गई है। तो आपको बता दें, सीबीआई ने अब तक की जांच में एक बड़ा सुराग सीबीआई को हाथ लगा है। ये भी पता चला है कि नीट यूजी का पेपर झारखंड के हजारीबाग से लीक हुआ था। ऐसे में कुछ छात्रों को प्रश्न उत्तर भी रटवाए गए थे और लगातार इस पूरे मामले में गिरफ्तारी हो रही है। एक के बाद एक नए खुलासे हो रहे हैं। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ बिहार संपादक एसके राजीव जुड़े हुए, उनका रुख करते हैं। एसके राजीव, लगातार नीट पेपर लीक मामले में एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं। सीबीआई लगातार इस पर शिकंजा कसे हुए, ऐसे में 3 और लोगों की गिरफ्तारी हुई है। नहीं, देखिए अमिता, दरअसल में जो ये नीट का जो पूरा प्रकरण है, रोज इसमें कुछ न कुछ नए मामले जो हैं वो सामने आ रहे हैं। और अब जो ये नया मामला सामने आया है, तो अभी आप जिस तरीके से बता रही थी कि वो राजस्थान का जो 2 छात्र है, एक मंगलम बिश्नोई और दूसरा दीपेंद्र शर्मा को कल पटना में इसी इलाके से, जहां अभी अपना कार्यालय और जहां से लोग लाइव दे रहे हैं, ठीक थोड़ी दूरी पर बोरिंग रोड है, यहीं से उसकी कल गिरफ्तारी हुई थी। और इसमें 2 जो है वो सॉल्वर है और एक सेटर है। तो कुल 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई और इस तीनों को जो है वो सीबीआई अपने साथ ले गई है। और कुल मिलाकर के अभी तक इस पूरे मामले में अगर आप देखेंगे तो 7 सॉल्वर की गिरफ्तारी हुई है, जिसने की क्वेश्चन को सॉल्व किया। क्योंकि आपको ये याद होगा कि आज से 3 दिन पहले पटना के एम्स से 4 डॉक्टर को जो है वो गिरफ्तार किया गया था। उसमें 2 ऐसे डॉक्टर थे जो छात्र थे और वो भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। उसमें एक जो पंकज था वो हजारीबाग भी गया हुआ था। और इसके विषय में भी जो कल जो गिरफ्तारी हुई है उसके विषय में यह कहा जा रहा है कि उसमें से भी जो एक जो सॉल्वर है वो हजारीबाग में मौजूद था और वो क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा था। तो अभी तक कुल 7 सॉल्वर जो है वो इसमें गिरफ्तार हुए हैं और कुल 21 गिरफ्तारियां जो है वो सीबीआई इस पूरे मामले में कर चुकी है। हालांकि रोज नए खुलासे हो रहे हैं। कुछ दिन पहले रवि की गिरफ्तारी हुई थी, जो संजीव मुखिया का जो है वो भांजा लगता है रिलेशन में। संजीव मुखिया की अभी तक गिरफ्तारी जो है वो नहीं हुई है, मास्टरमाइंड उसी को कहा जाता है। तो रोज नए खुलासे जो है इस पूरे मामले में आ रहे हैं। और सबसे जो महत्वपूर्ण बात है कि कल आप देखी होंगी कि 12 बजे के पहले, यानी कि 12 बजे तक जो है वो कल एनडीए ने सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार रिजल्ट कल जारी कर दिया। देखिए, उस रिजल्ट को लेकर के जो रिजल्ट जारी किया गया है उसमें गुजरात में 2 ऐसे कॉलेज हैं जहां पर कि एक कॉलेज में 111 जो छात्र आए हैं उनको 600 से ज्यादा मार्क आया है। 17 उसमें ऐसे बच्चे हैं जिनको कि 700 के करीब मार्क आया है। और तो ये जो रिजल्ट जो जारी किया गया है उसमें भी कहीं ना कहीं से एक शक जो है वो फिर से एक बार एनडीए के ऊपर जा रहा है कि किसी भी एक खास एग्जाम सेंटर पर अगर 111 विद्यार्थी को 680 नंबर आ रहा है तो निश्चित तौर पर ये बड़ा इत्तेफाक है। अगर मान लिया कि वहां पर 20 बच्चों को अगर 700 नंबर आ रहा है तो ये भी इत्तेफाक है, क्योंकि इतना नंबर एक सेंटर पे एक साथ बच्चों को नहीं आ सकता है किसी भी परीक्षा में। तो कल जो रिजल्ट जारी किया गया है उस रिजल्ट के बाद फिर सुप्रीम कोर्ट, चूंकि 22 तारीख को फिर इस पर सुनवाई होनी है, उसके बाद पता चल पाएगा। लेकिन कल जो रिजल्ट किया गया है और जो सेंटर, चाहे पटना के सेंटर हो, 2 सेंटर हो, हजारीबाग सेंटर हो, गुजरात का सेंटर है, कुछ हरियाणा का जो कुछ सेंटर है, इसमें कोई भी जो विवादित जो जितने भी सेंटर रहे हैं उसमें कोई भी टॉपर नहीं है। ये बहुत ही दिलचस्प है, क्योंकि पिछली बार जो रिजल्ट जारी किया गया था जब 5 जून को,
तो उस समय कई इन तमाम सेंटर पर जो है वो कई टॉपर थे, और जिसके बाद जो है वो विवाद जो है वो बढ़ना शुरू हुआ। तो इस बार जो रिजल्ट कल एनटीए की तरफ से जारी किया गया है उसमें कहीं कोई टॉपर नहीं है इन विवादित सेंटरों पर। हालांकि अब 22 तारीख को जब सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई होगी तो फिर क्या कुछ तय किया जाएगा, क्योंकि देखिए जो 24 लाख बच्चे अपीयर हुए थे उसमें 1,04,000 करीब सीट है, और उसमें अब सुप्रीम कोर्ट में 22 लाख बच्चों का ये कहना है कि भाई इस एग्जाम को रद्द किया जाए, फिर से रीनीट की वो लोग मांग कर रहे हैं, जो आप लगातार देखती भी होंगी कि किस तरीके से हाथों में तख्तियां लेकर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं जो बच्चे पास आउट हैं 1,08,000 जिनका एडमिशन डायरेक्ट हो सकता है, और उसमें लगभग 2 लाख ऐसे बच्चे हैं जिसके विषय में कहा जा रहा है कि वो रीनीट की मांग नहीं कर रहे हैं, उसका वो विरोध कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच कई ऐसे भी बच्चे हैं जो बच्चे जिसमें कि फर्स्ट राउंड में जो 1563 बच्चों के एग्जाम की बात कही गई थी, जिनके विषय में कहा गया था, तो उसमें 800 बच्चे ही अपीयर हुए थे, ये भी आपको याद होगा, रेस्ट बच्चे अपीयर नहीं हुए थे। और जब उसका रिजल्ट निकाला गया तो उसमें से जो 13 बच्चे जो टॉप किए थे, 720 नंबर जिनको था, उनका नंबर परसेंटेज बहुत काफी घट गया है। तो देखिए कहीं ना कहीं से पूरा स्कैंडल तो इस पूरे मामले में है। हालांकि केंद्र सरकार लगातार ये अनुरोध कर रही है सुप्रीम कोर्ट से कि एग्जाम की फिर से पुनर्एग्जाम जो है वो पुनर्परीक्षा जो है वो न ली जाए। लेकिन सबके बीच जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वह यह है कि सीबीआई ने जब से इस पूरे केस को टैकल किया है तब से अभी तक 21 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें 7 सॉल्वर हैं, और ये 7 सॉल्वर हैं वो पटना एम्स से जुड़े हुए हैं, राजस्थान से जुड़े हुए हैं, तो अलग अलग जगहों से जुड़े हुए हैं। और जो मास्टरमाइंड इसका मेन जो कहा जा रहा है कि संजीव मुखिया है, वो फिलहाल अभी भी फरार चल रहा है। बिल्कुल एक बहुत बड़ा स्कैंडल है, और धीरे धीरे देखना पड़ेगा कि इसमें और भी कई खुलासे हो सकते हैं, और भी गिरफ्तारी हो सकती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इतने बड़े पैमाने पर पेपर लीक को झारखंड से अंजाम दिया गया, राजीव जी, और अब क्या लग रहा है कि इन 3 की गिरफ्तारी, अब तक 21 लोगों की कुल मिलाकर गिरफ्तारी हो चुकी है, बिहार से भी गिरफ्तारी हो रही है, झारखंड से भी इसके तार जुड़े हुए हैं लगातार। क्या लग रहा है और भी गिरफ्तारी होगी? और इन तीनों की गिरफ्तारी के बाद क्या लग रहा है कि अंदर खाने से क्या जानकारी मिल पा रही, पूछताछ के बाद और भी किसी की गिरफ्तारी हो सकती है? ऐसे भी कोई और सॉल्वर हैं जो निशाने पर हैं सीबीआई के? देखिए मैं अमिताभ भाई आपको दिखा रहा हूँ, पटना में जितने भी राजधानी से जितने भी अखबार जो है वो जितने भी अखबार निकलते हैं, देखिए तमाम अखबारों की हेडलाइंस हैं। आपको दिखा रहा हूँ कि ये देखिए इसमें साफ ये लिखा हुआ है, और सिर्फ ये एक अखबार का हेडलाइंस नहीं है, बल्कि पटना से जितने भी अखबार निकल रहे हैं उन तमाम अखबार का जो हेडलाइंस है वो यही रहता है। और ये कोई एक दिन की बात नहीं है, ये हर एक दिन की बात है कि पटना से 2 सॉल्वर और 1 सीटर गिरफ्तार, 1 सेटर गिरफ्तार। लेकिन देखिए जो आपका सवाल है उसमें निश्चित तौर पर सीबीआई जो है वो इस पूरे मामले को इतनी आसानी से छोड़ने वाली नहीं है, क्योंकि सीधे तौर पर सीबीआई का यह कहना है कि जब तक पूरे अहम सुराग नहीं मिल जाते। हालांकि जो रॉकी की जो गिरफ्तारी हुई थी आज से कुछ दिन पहले, तो रॉकी ने कई बातें महत्वपूर्ण बातें बताई, जिसके बाद कल फिर 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। और रॉकी ने यह कहा है कि रॉकी की रिमांड अवधि भी सीबीआई की तरफ से 4 दिन और ज्यादा जो है वो मांगी गई थी, तो 4 दिन और ज्यादा उसको जो है वो बढ़ा दिया गया है, ताकि और ज्यादा से ज्यादा जो है वो सीबीआई इस पूरे मामले को का इन्वेस्टिगेशन कर सके। लेकिन सीबीआई को यह लग रहा है इस पूरे मामले में जो खबरें जो बता रही हैं उसके मुताबिक कि कुछ और भी कुछ और भी ऐसे सेंटर हैं जहां पर की जांच अगर किया जाए तो मामला जो है वो और मामले का ज्यादा खुलासा हो सकता है, और भी ज्यादा लोग जो है वो इसकी गिरफ्त में आ सकते हैं। तो चूंकि देखिए सीबीआई एक जांच एजेंसी है केंद्र सरकार की, जो कि सबसे महत्वपूर्ण जांच एजेंसी है, और आपको ये पता है कि सीबीआई को केस जब स्टेट गवर्नमेंट लिखती है केंद्र सरकार को, उसके बाद जाकर के फिर केंद्र सरकार जो है वो सीबीआई को कोई भी केस का जिम्मा जो है वो देती है, क्योंकि सीबीआई केंद्र सरकार के अधीन है। और इस पूरे मामले में न सिर्फ बिहार बल्कि गुजरात, झारखंड, हरियाणा जैसे जो महत्वपूर्ण राज्य हैं, उन तमाम राज्यों की तरफ से सीबीआई को यह कहा गया था, और उसके बाद इस पूरे मामले का फिर पर्दाफाश धीरे धीरे हो रहा है। और देखिए कि सबसे महत्वपूर्ण बात है अमिता कि हजारीबाग से इसके जो तार है वो जुड़े, और जब हजारीबाग विद्यालय जब सीबीआई पहुंचती है वहां के प्रिंसिपल को उठाया जाता है, तो उसमें एक पत्रकार का भी नाम सामने आता है कि वो पत्रकार जो है वो मेडिएटर की भूमिका निभा रहा था। और उसके बाद परत दर परत जो है वो कड़ियां खुलने लगती है, और फिर देखिए कि आज 21 लोग सीबीआई की गिरफ्त में हैं, जिसमें कि 7 सॉल्वर हैं। और निश्चित तौर पर अभी भी जो ये जांच एजेंसी है वह यह चाह रही है कि आने वाले दिनों में जो है वो कई और ऐसे सेंटर हैं जहां का पर्दाफाश जो है वो सीबीआई आने वाले दिनों में कर सकती है। जी अमित, हालांकि एक बात और बहुत महत्वपूर्ण है कि देखिए सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले की निगरानी कर रहा है, और सुप्रीम कोर्ट बहुत बारीकी से इसका अध्ययन कर रहा है, और यही वजह है कि अभी तक
जो काउंसलिंग अमूमन शुरू हो जाती थी जून के 2nd वीक 3rd वीक में, वो अब जुलाई लास्ट होने वाला है। सॉरी, लेकिन अभी तक काउंसलिंग की जो है वो शुरुआत नहीं हुई है, क्योंकि कहीं ना कहीं से सुप्रीम कोर्ट को यह लग रहा है कि अगर काउंसलिंग की शुरुआत कर दी गई और सीबीआई जिस तरीके से परत दर परत इसकी सच्चाई को खोल रही है, तो ऐसी स्थिति में अगर फिर से मान लिया कि रीनीट का आदेश सुप्रीम कोर्ट देती है, तो फिर वो काउंसलिंग जो है वो बेकार हो जाएगा। और देखिए कि अब सेशन भी अब लेट हो रहा है, क्योंकि अमूमन अगस्त से जो है वो सेशन शुरू हो जाता था मेडिकल का। तो कहीं ना कहीं से सिर्फ एक थोड़ी सी नेग्लिजेंसी की वजह से न सिर्फ 24 लाख बच्चों का भविष्य जो है वो दांव पर पड़ गया है, बल्कि एनटीए जैसी पवित्र संस्था जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, कई तरह की एग्जाम वो लेती है, उस पर उसकी साख पर भी बट्टा लग गया है। और सुप्रीम कोर्ट अब जब 22 तारीख को इसकी अगली सुनवाई करेगा, यानी कल जब सुनवाई करेगा, तो उसके बाद फिर ये क्लियर होगा कि आखिर ये केस अब किस दिशा में जाता है। क्या सुप्रीम कोर्ट सीबीआई को जांच करने का आदेश मतलब दिए रखती है कि आप जांच उसको कीजिए और जांच से जो है वो काउंसलिंग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, या फिर सीबीआई रीनीट की बात को करती है कि नहीं रीनीट हम करवाएंगे। क्योंकि देखिए जो परसों भी जो सुप्रीम कोर्ट में जो बहस हो रही थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर यह कहा था कि भाई आप जो है वो सेंटर वाइज रिजल्ट जारी कीजिए नीट का, ताकि ये पता चल सके कि किस सेंटर पर बच्चों को कितना मार्क आया है और मार्क जो ऑब्टेन की जो मार्क जो बच्चों ने प्राप्त किया उसकी संख्या कितनी है। तो देखिए उसमें तो बड़ा खुलासा हुआ है कि 600 से अधिक अंक लाने वाले जो है वो हजारीबाग जहां पर की फर्जी वाला पकड़ा गया था और जहां से प्रश्न पत्र जो है वो आउट हुआ था, वहां के सेंटर का आज तमाम अखबारों ने हेडलाइन दिया है कि भाई 600 से अधिक अंक लाने वाले जो है वो 22 बच्चे हैं, तो घटा है वो। तो ये सुप्रीम कोर्ट देखना चाह रही है कि क्या वाकई में जो फर्जीवाड़ा हुआ है तो ये पूरा नेशन वाइड ये फर्जीवाड़ा है या फिर कुछ खास सेंटरों पर ही हुआ है। और अगर वाकई में कुछ खास सेंटरों पर ही हुआ है, जो सुप्रीम कोर्ट लगातार इंफेसिस दे रहा है इस बात पर, तो ऐसी स्थिति मुझे नहीं लगता है कि फिर रीनीट करवाया जाएगा। हालांकि 24 लाख बच्चों में से 22 लाख बच्चे जो है वो आज भी सुप्रीम कोर्ट से ये याचना कर रहे हैं, ये अपील कर रहे हैं कि एग्जाम को कैंसिल करके फिर से रीनीट करवाया जाए। चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया इसके राजीव जी आपका। तो लगातार हम आपको बता रहे थे नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। सब पूरे मामले में सीबीआई ने भरतपुर मेडिकल कॉलेज से 2 छात्र समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार मेडिकल छात्रों की पहचान कुमार मंगलम विश्नोई और दीपेंद्र कुमार के रूप में हुई है। ये आरोपी सॉल्वर गैंग का हिस्सा थे और घटना वाले दिन हजारीबाग में मौजूद थे। लगातार इस नीट यूजी पूरे मामले में इस पेपर लीक कांड मामले में लगातार एक के बाद एक नए खुलासे हो रहे हैं। 21 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं फिलहाल। अभी तक कल 3 गिरफ्तारी, आज सुबह 3 गिरफ्तारी की बात कही जा रही है। ऐसे में इन तीनों से लगातार पूछताछ सीबीआई की टीम कर रही है।